वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देखो डिग्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप सबको फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे सुपरलेटिव होती है, कंपैरेटिव होती है। तो इसके कुछ रूल्स बचे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, आप अगर डिग्री टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है तो आप इन सभी प्रश्नों को खुद ट्राई करके और आप पूर्ण स्कोर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, इसमें डिग्री में ना बहुत सारी चीज़ें नई नई आपको सीखने को देखने को मिलेगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा, मेरा ये प्रश्न है, इससे पहले 2-3 वीडियो सीरीज में चल रही हैं, उनको आप रेगुलर देखिएगा। हाँ, एक और चीज़, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है बिल्कुल अलग अलग, जैसा आप बोल रहे थे कि एक तो बना है कि एयरफोर्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, राइट। तो उसमें सभी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मतलब वो सब जेन्युइन पेपर है। तो आप उन सभी को खुद लगाइए, आप ये खुद चेक करिए कि आपकी नॉलेज। देखिए, अंग्रेजी का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर है वहां से प्रश्न बनेगा, तो आप उसे करने में सक्षम होंगे। कब? जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी। तो और दूसरा बनेगा एयरफोर्स इंग्लिश रूल्स। ये 2 प्लेलिस्ट हैं, सबसे पहले मिलेंगी, उनको आप रेगुलर देखिएगा। अब देखिए, ये लिख रहा है दिस रोड इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ये आपने पढ़ लिया। और इस जब आपने इसे पढ़ा तो मैं एक नंबर वाइज तरीके से रूल को बता रहा हूँ, समझ में आ गया? ऐसा नहीं ये सिर्फ एरर ही मैं करवा रहा हूँ, एरर नहीं है, पूरे टॉपिक जितने भी है उन सब को मैं सिर्फ इन एरर्स की तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। पूरा हिंदी लिखा रहता है, उसे बताने में तो बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो आप ये समझ भी जाएंगे कि प्रश्न बनेगा कैसे। अब ये देखिए, दिस रोट ये सिंगुलर है तो इसीलिए यहां पर इज आ गया, राइट। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एक चीज और याद रखना, दिस की जगह दैट होता तब भी ये रोड है वो सिंगुलर ही आता। यानी दिस और दैट के बाद जो ये नाउन आता है, जैसे रोड आ गया, वो हमेशा सिंगुलर आता है। लेकिन दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। तब जब ऑलरेडी ये दीज और दोज जब प्लूरल होते हैं तो इनके साथ आने वाला ये जो नाउन है वो भी प्लूरल होगा। तो आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझ लेना है, याद कर लेना है। आगे देखिए, द मोस्ट लॉन्गेस्ट। अब इस वाले पार्ट में ही आपको एरर मिल गया होगा। हमेशा आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ईएसटी या फिर ईआर लगा करके उनका कंपैरिजन सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता था। तब उससे पहले आप मोस्ट या फिर मोर लगाते थे, राइट ना। जब ऐसी कोई एडजेक्टिव जब उसका ईआर लगा के या ईएसटी लगा करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाता है, तब आप अलग से एक्स्ट्रा मोस्ट या फिर मोर का प्रयोग नहीं कर सकते। मोर या मोस्ट हमेशा याद रखना नहीं कर सकते। तो देखो, ये मोस्ट जो है वो हट जाएगा। एक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे देखो ईएसटी लिख रहा हो, यहां पर भी एसटी आ गया और देखो यहां पर भी एसटी आ गया, तो लगातार 2 एसटी नहीं आ सकता। समझ में आ गया क्या? नहीं आ गया? ज्यादातर एडजेक्टिव जो होते हैं उनके लास्ट में एसटी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसे करके मैं तुक्का आपको बता रहा हूं, रूल मैंने बता दिया, तो मोस्ट हट जाएगा। अब जैसे मैं बताऊं, यहां पर हैंडसम लिखा तो आप सही है, द मोस्ट हैंडसम एकदम सही है, क्योंकि हैंडसम का सुपरलेटिव नहीं बनता, हैंडसमेस्ट नहीं बनता, इसीलिए वहां पर मोस्ट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर यहां होता बिगेस्ट, तो बिगेस्ट तो खुद बन के आया है ना। जब ऑलरेडी बन गया तो आपको मोस्ट नहीं लगाना है। तो इस चीजों को आप याद रखना। मोर, मोर भी नहीं लगेगा। आगे देखिएगा, हाँ एक चीज और देखिएगा, आप बोलेंगे सर जी ऑल एनी के बाद तो आप अदर बताते थे कि जब ऑल आ जाए एनी आ जाए तो वहां मैंने क्या बोला कि जब कंपैरेटिव होता है, सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होता है, या फिर एज एज वाले में हो, राइट, या सो एज वाले में हो, या फिर कंपैरेटिव डिग्री वाले में, देन वाले में हो, तब आप ऑल के बाद अदर लगाएंगे। लेकिन ये रूल है, जब ये सुपरलेटिव डिग्री का अगर कोई सेंटेंस आता है तब आप ऑल के बाद अदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? क्योंकि वहां पर सभी लोगों में से ही कंपैरिजन हो रहा है, अदर में से नहीं हो रहा है, इसीलिए अदर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। कब? सुपरलेटिव डिग्री में। ये रूल मैं आगे बता दूंगा। आपका एग्जाम कोई भी हो, निश्चिंत आप रहें। जैसे देखिए, लकी इज द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द ग्रुप। अब ये चीज आप समझिएगा क्या, कि लकी इज द मोस्ट टॉलेस्ट। देखिए मैंने क्या बोला, डबल एस टी आ गया, इसका मतलब ये हुआ डबल एस टी आ जाए तो पहले वाले एस टी को हटा दीजिएगा। इसका मतलब एक दूसरा रूल भी होता है, क्योंकि टॉल का टॉलेस्ट डिग्री सुपरलेटिव ही होता है। तो हम मोस्ट नहीं लगाते। मोस्ट तो तब लगाते हैं जब कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसमें एस टी ई आर नहीं लग रहा हो, तब आप मोर या मोस्ट लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन या फिर सुपरलेटिव। और ये एक ही लड़की इसलिए गर्ल, और लड़कियों की बात हो रही है, अब तो ऑफ द आ गया। आगे देखिएगा,
आगे देखिए, माई हाउस इज सुपीरियर एंड बिगर देन योर हाउस। अब जब इस सेंटेंस को कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो जायज है उनको एक क्वेश्चन बड़ा सटीक दिमाग में गया होगा कि गुरुजी यहाँ तो सुपीरियर भी आ गया और बिगर भी आ गया, अब सुपीरियर के बाद तो टू लगता है और बिगर के बाद देन लगता है, तो सर अब बताओ इसमें बी वाले पार्ट में एरर करूं या सी वाले में एरर करूं, तो करूं क्या, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग जो है इनके बाद आने वाले शब्द हैं, सुपीरियर जूनियर, इनके बाद टू आता है। तो आप एक चीज बताइए, यदि मैं ऐसे ही रहने दूं तो भाई इसमें सुपीरियर नाराज हो जाएगा क्योंकि बिगर के बाद तो देन आता है, सुपीरियर के बाद टू आता है, तो वो टू बोलेगा कि मेरा कहाँ गया टू, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आप हमेशा ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही नया है, यदि पेपर में आ गया ना तो सही बता रहा हूं 1 लाख बच्चों में से मात्र ऐसे 5-6 बच्चे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, मात्र 5-6, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है। अब ये चीज आप याद रखें कि जब भी अलग अलग कंपैरिजन आ जाए, अलग अलग कंपैरेटिव डिग्री आ जाए और उनके साथ आने वाला शब्द भी अलग अलग ही होगा, तो आप उनके साथ आने वाले शब्द को लिख दीजिएगा। जैसे सुपीरियर के बाद आप टू लगा दीजिए, ये तो एकदम सही है क्योंकि बिगर के बाद देन आता है, लेकिन सुपीरियर के बाद टू आएगा। जब देखो दो अलग अलग कंपैरिजन आ जाए तो इनके साथ आने वाला अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख दीजिएगा। सुपीरियर के बाद टू आता है, बिगर के बाद देन आता है, तो दोनों का हमने लिख दिया। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, आयुषी इज एल्डर एंड वाइजर देन प्रत्युष। अब ये बताइए, मैंने कल बताया था आपको क्या कि प्रीफर हो या फिर प्रेफरेबल हो या फिर एल्डर हो, सुपीरियर जूनियर इंटीरियर, इन सब के बाद क्या आता है, टू आता है कंपैरिजन वाले में। तो देखो एल्डर के बाद टू नहीं है तो टू लिख दो, वाइजर के बाद देन आ रहा है, ये तो एकदम सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आयुष इज एल्डर टू, तो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगा क्योंकि एल्डर के बाद आपको टू लगाना है। आगे देखिए, अब ये कुछ रूल हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। अब ये समझिएगा कि क्या होता है, ये रूल एक तरह से अपवाद है और अपवाद में बच्चे फंस जाते हैं। यानी द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द कभी नहीं लगाया जाता था। लेकिन अगर दो सेंटेंस लिख रहे हैं, दो सेंटेंस लिख रहे हैं, हमेशा याद रखना, अगर सपोज करो दो सेंटेंसों में से किसी से भी पहले अगर द कंपैरेटिव लिख रहा हो तो आपको दूसरे वाले सेंटेंस से पहले द कंपैरेटिव डिग्री लिखना ही है। उल्टा करके बोल लो, दो सेंटेंस हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस से स्टार्टिंग में द कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, तो पहले वाले सेंटेंस से भी पहले द कंपैरेटिव डिग्री आएगा। कब? जब दो सेंटेंसेस हो। दोनों सेंटेंसेस में ये होता है इतना जितना, कहते हैं द मोर यू डू द मोर यू गेट, द मोर यू स्टडी द मोर यू, जितना पढ़ोगे उतना प्राप्त करोगे। तो इतना जितना का जहां पर सेंस होता है वहां पर दोनों सेंटेंसों से पहले द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। आप ये याद रखें वरना गलत कर दोगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे को ये पता होता है कि सिर्फ सुपरलेटिव से पहले दा आता है, तो वो यहां पर दा तो लगाएंगे नहीं। ये आर्टिकल वाला एरर बना था पिछली बार एयरफोर्स में। आगे देखो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस लिखा है ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। आपने जब पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, ये तो ठीक है। माई द बेस्ट फ्रेंड, ओके, ये आप हमेशा याद रखें। बच्चे क्या करेंगे, सुपरलेटिव को देख करके यहां पर बोलेंगे गुरुजी दा, एकदम सही है, सुपरलेटिव से पहले दा आता है। आपकी बात सही है, क्या आगे ऑफ वगैरह ऐसा कुछ लिख रहा है? नहीं लिख रहा है। अब आगे एक चीज और देखिए, कुल मिलाकर के इसकी जो गलती का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो और उससे पहले अगर कोई भी पजेसिव आ रहा हो, समझना मेरी बात को, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो और उससे पहले कोई भी पजेसिव आ रहा हो, चाहे वो किसी नाउन का पजेसिव हो सकता है एपोस्ट्रोफी एस वाला। भाई नाउन का कैसे पजेसिव बनता है? राम्स, राइट ना, ब्रदर्स, ये नाउन के एपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव बन जाते हैं अपना वाले शब्द। राम का मतलब अपना ही तो उसका, ऐसे ही। और ना प्रोनाउन के क्या होते हैं, जैसे आई का माई हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा, ये उसके पजेसिव होते हैं। तो अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर ये सब आ जाए तो आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगाना, आप ये हटा दीजिए, ठीक है। बी वाले पार्ट में गलती है। और वैसे भी आप लोग बोलते हैं ना यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से ये चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिए, आपने इस प्रश्न को देख रहे होंगे,
आप ये देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस सबसे पहले शुरुआत में लिख रहा है और ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक नाउन का पजेसिव आ रहा है। तो जब नाउन का पजेसिव हो या प्रोनाउन का पजेसिव हो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो आपको रूल के अकॉर्डिंग दा इस्तेमाल नहीं करना है, तो दा हट जाएगा। बाकी क्रिएशन इज द रामायण एकदम सही है, नो तुक्का। आगे बढ़ जाइएगा। ये चीजें कुछ मुझे जरूरी लगी, इसलिए मैंने आपको पहले भी खैर सबसे पहले बता ही दिया था कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद यदि ऑल का प्रयोग किया जाता है तो ऑल के बाद अदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऑल के बाद अदर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कंपैरिजन में कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, शीमा इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, ये अदर हट जाएगा, राइट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का केस है। अब आप क्या करेंगे, सीमा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री ओके सही है, सुपरलेटिव इसलिए ऑफ आ जाएगा और ऑल आ रहा है इसीलिए यहां पर अब अदर नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। चलेगा, सेंटेंस जितने भी मेरे पास थे इंपॉर्टेंट वो डिग्री से रिलेटेड मैंने करवा दिए। आगे बढ़ेंगे तो आगे यार बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे अंग्रेजी ग्रामर आपका